ओके, हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जा रहे हैं 3GS में जो कैमरास होते हैं। मेनली जो दो टाइप के कैमरास होते हैं, पर्सपेक्टिव कैमरा और ऑर्थोग्राफिक कैमरा। ये दो कैमरा के बारे में हम मेनली जानेंगे, लेकिन हम इसके जो और भी प्रकार हैं जैसे कि एरे कैमरा और भी जो प्रकार हैं उस सब के बारे में हम डिटेल्स ले लेंगे, कैसे कब यूज करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को। जो हमारा कैमरा क्लास है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर क्लास है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये 3GS खुद बोलता है कि डायरेक्टली हम इसको कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन देखो, ऑब्जेक्ट 3D जो हमको पता है कि 3GS के अंदर आता है ऑब्जेक्ट 3D। ऑब्जेक्ट 3D पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम उसको स्केल कर सकते हैं, हम उसको रोटेट कर सकते हैं, हम उसको पोजीशन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम उस पर कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट 3D के अंदर आता है कैमरा क्लास, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते, हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसके जो प्रकार हैं जैसे कि पर्सपेक्टिव कैमरा, ऑर्थोग्राफिक कैमरा, एरे कैमरा, क्यूब कैमरा, ये सब को हम यूज कर सकते हैं इस पे अंदर वाले पार्ट्स को। तो ये खुद बोलता है, जैसे कि हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैमरा पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको खुद देखने मिल जाएगा ऑब्जेक्ट 3D के अंदर आता है कैमरा क्लास, कैमरा क्लास के अंदर आता है पर्सपेक्टिव कैमरा, जो हम सीखे भी हैं पर्सपेक्टिव कैमरा यूज करना। ठीक है, तो पहले एरे कैमरा क्या होता है जो तब से मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में जान लेते हैं। एरे कैमरा देखो, कभी भी आपको जो ऑब्जेक्ट है अब तक हम एक जगह से फोकस करके देख रहे हैं, लेकिन समझ लो आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी फोकस करना है, यहाँ से भी फोकस करना है, लेफ्ट राइट, फिर दो डाउन से भी फोकस कराना है कैमरा को। तो आप जो एरे कैमरा है उसको इनिशिएट कर सकते हो ऑर्थोग्राफिक या फिर कोई भी टाइप के कैमरा को, कि एरे में भैया आप देखो हर जगह से, और आप हर कैमरा को व्यूइंग एंगल के हिसाब से आप इनिशिएट करा सकते हो। तो एरे कैमरा वो होता है। स्टीरियो कैमरा का क्या होता है, तो कभी भी आपके वेबसाइट या फिर कोई गेम बना रहे हो जो आप वीआर में यूज कर रहने वाले हो, तो उसके लिए ना आप स्टीरियो कैमरा यूज करोगे, ना कि स्टैटिक कैमरा यूज करोगे। जो हम पर्सपेक्टिव कैमरा या ऑर्थोग्राफिक कैमरा जो हम देखते हैं वो आप यूज नहीं करोगे। स्टूडियो कैमरा में आपको वीआर जब आप यूज करते हो तब आपको स्टूडियो कैमरा यूज करना है। समझ लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप एक जगह से देख रहे हो लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो आप हर टाइप के आपको व्यूइंग एंगल चाहिए, तो आप क्यूब कैमरा को इनिशिएट करते हो। क्यूब कैमरा क्या करता है, उसके पास 6 कैमरास होते हैं, एक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, तो 6 ये टाइप के कैमरास होते हैं जो वो क्यूब कैमरा इनिशिएट करता है कोई भी सीन को देखने के लिए। तो क्यूब कैमरा वो होता है। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव कैमरा जो अब तक हम सीखे हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव कैमरा आने से पहले हम जो स्टार्टर पैक है वो हम डाउनलोड करते हैं। स्टार्टर पैक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाओगे, यहाँ पे आप गिटहब का जो लिंक है ये खोलोगे, आपको जो कोई भी आप अभी कर रहे हो वो वाले को डाउनलोड, इस पे जाओ। जैसे कि मैं अभी कैमरा कर रहा हूँ, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ सब कुछ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप npm इंस्टॉल कर लेना और मैं npm इंस्टॉल करके रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन कर लेते हैं अपने जो डिपेंडेंसी, जो हमारा सर्वर है उसको रन कर लेते हैं। npm dev रन करोगे तो हो जाएगा ये रन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया ये जो चीज़ है, जो हमारा जो डेव है, इसको पर्सपेक्टिव कैमरा में हम अब तक यूज करते आए हैं, फील्ड ऑफ व्यू और एस्पेक्ट रेशो। लेकिन ये जो बाकी के जो दो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे, हम अब तक यही दो यूज करते आए थे, 75 और विथ बाय हाइट रेशो। लेकिन ये क्या है, नियर और फार क्या है। तो देखो, नियर और फार बेसिकली कुछ नहीं है, आप समझ लो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके कितने नियर से कैमरा देखना स्टार्ट करेगा। समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके ये कैमरा ना, आप अगर जो नियर डालोगे, भैया इसके बाद से देखना, तो ये कैमरा इसके बाद से देखना स्टार्ट करेगा। ये जो फ्रंट फेस है इसको नहीं देखेगा, ये यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा। यहाँ जहां तक भी आप डालोगे, फार फार समझ लो आप यहाँ डालो तो यहाँ तक ये देखना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप नियर सही डाले हो, नियर समझ लो यहाँ डालो, तो ये यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा, ये इसको भी देख पाएगा। और जो आप नियर समझ लो दूर डालोगे तो ये यहाँ तो देखना स्टार्ट करेगा। उस हिसाब से होता है नियर चीज। नियर को बोला जाता है कि आप नॉर्मली 0.1 रखा कीजिए, नहीं तो 1 रखा कीजिए। नियर को जितना कम रखोगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, अब फार क्या होता है, फार बेसिकली हो जाता है कि भैया कितने दूर तक कैमरा देखना चाहिए। तो ये अगर जो मैं बोलूंगा कि भैया इतने तक ही देखियो, तो ये क्या करेगा, ये एंडिंग का नहीं देखेगा, ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक देखेगा। बेसिकली जितना भी नियर है, जहां से भी वहां से लेके यहाँ तक देखेगा और कुछ नहीं देखेगा ये। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब इसको यूज करते हैं लाइव एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो नियर में दे देता हूँ, समझ लीजिए नियर में दे देता हूँ 1 और फार दे देता हूँ मैं 100। ठीक है, फार दे देता हूँ 100, कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ, चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार। यही तो चीज है, देखो। अब अगर जो मैं याद है आपको, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि हम हमारे लॉग करता हूं मैं वो प्रॉपर्टी को, आपको अगर याद होगा,
तो मेश का जो हमारा जो पोजीशन है उसको हम गेट कर सकते हैं, पोजीशन डॉट डिस्टेंस टू कैमरा, कैमरा डॉट पोजीशन। इसको अगर जो मैं लॉक करूं तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू को अगर मैं लेता हूँ, ये वैल्यू को मैं लेता हूँ और ये वैल्यू को मैं अगर फार में रख दूं, क्या हो अगर मैं ये वैल्यू बोलूं कि भैया जो फार जो है वो इतना 100 तक मत जा, बस यहीं तक जाना, अब क्या होगा? आपको दिख रहा है कटा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस कटा हुआ आ रहा है। तो ये हो जाता है फार में। अगर जो मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, तो आपको देखने मिलेगा और कटा हुआ आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा था कि जितना आप फार करोगे, अगर जो फार क्लोज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, तो वो उस हिसाब से रहेगा चीज। तो यहाँ पे रेकमेंड किया जाए, अब आप बोलोगे कि भैया हमको तो पूरा देखना है, तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो आई है, जैसे कि मैं अगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ, तो हमारा जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत बड़ा है, वो हमारा बहुत बड़ा है। लेकिन जो हम इसका जो व्यूइंग एंगल है 75 है, इसका व्यूइंग एंगल कितना है 75 है। तो इसको नॉर्मली कहा जाता है कि आप 45 से लेके 75 के बीच में ही रखना, क्योंकि आप अगर जो यहाँ पे रख दोगे 180 के आसपास, तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं, ठीक है 140 रखते हैं, देखोगे कितना छोटा दिख रहा है आपको वो ऑब्जेक्ट। तो व्यूइंग एंगल जितना बड़ा होगा उतना छोटा वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, और व्यूइंग एंगल जितना छोटा होगा उतना बड़ा वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। मैं यहाँ पे अगर रख दूं 25, तो वो आपको देखने मिल जाएगा कि भैया वो बहुत बड़ा आपको ऑब्जेक्ट देखने मिल जाएगा। तो व्यूइंग एंगल जितना छोटा होगा उतना वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि उतने आप छोटे एंगल पे देख रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम 75 कर लेते हैं। आपको व्यूइंग एंगल समझ में आ गया। एस्पेक्ट रेशो में बताया था, एस्पेक्ट रेशो बेसिकली होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कितने एस्पेक्ट पे हम डिस्प्ले कराने वाले हैं, कैमरा को हम बोल रहे हैं कि भैया ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उस हिसाब से एस्पेक्ट रेशो बनाना अपना, ठीक है। अब यहाँ पे नियर आप बोलोगे कि नियर भैया सबसे छोटा कर लेते हैं, हम यहाँ पे 0.00001 कर लेते हैं, और फार को हम फादरेस्ट कर देते हैं 9999999, ये कर देते हैं। लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं होता है। क्यों नहीं रेकमेंड होता है पता है? देखो, जब कभी भी 3GS जो है उसको आप अगर नियर बोलते हो कि बहुत सामने ले लो, नियर 001 के आसपास ले लो, और फार को बहुत दूर कर दो, तो 3GS जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आप अगर जो नॉर्मल स्टेट में रखोगे तो उसको पता रहता है कि ये अभी इसके आगे है, ये जो है ये इसके पीछे है, ठीक है, अभी ये वाला इसके आगे है। लेकिन आप अगर इसे दूर कर दोगे तब इसको ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये आगे है या ये आगे है। तो उसके वजह से ये वाला जो जेड इफेक्ट फाइटिंग होता है वो वाला आ जाता है। ये आप देखे रहोगे कभी, तो ये देख रहे हो यहाँ पे दोनों के दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो उनको एक अलग से चीज दिखाना पड़ रहा है, तो ये हो जाता है यहाँ पे। इसी सब रीजन की वजह से कहा जाता है कि आपको ये उतना बड़ा नहीं कर देना है कि वो खुद फाइंड ना कर पाए। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि नॉर्मली आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। अगर जो आप समझो कि बहुत बड़ा आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप माउंटेन बना रहे हो, फिर उसके बाद माउंटेन के पीछे सिटी बना रहे हो, बहुत कुछ बना रहे हो, तो वो क्या करेगा, अगर जो समझ लो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कैमरा को दिखाना कि भैया यहाँ से देखना स्टार्ट कर, यहाँ तक जो माउंटेन है, फिर जो क्लाउड है, फिर सिटी है, वो सब कुछ देखना स्टार्ट कर, तो जो 3GS जो है वो पूरा का पूरा रेंडर नहीं करेगा। जब आप उसके क्लोज जाओगे तो उस हिसाब से वो खुद रेंडर करता है, वो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव कैमरा में रेंडर नहीं कर देगा वो चीज। तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि आप अगर जो कुछ ज्यादा भी रख रहे हो तो भी वो पूरा रेंडर नहीं कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक कैमरा क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक कैमरा ना, देखो एक चीज होता है ऑर्थोग्राफिक कैमरा में, जैसे ही पर्सपेक्टिव कैमरा में हम देखते हैं तो वो हमको अगर जो कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो वो छोटा दिखेगा, कोई भी अगर जो नजदीक है तो वो बड़ा दिख रहा है हमको, जैसे कि अभी हम देखे थे। लेकिन ऑर्थोग्राफिक कैमरा में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वहां पे अगर जो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो भी हमको वो वही हाइट का दिखेगा, कोई भी अगर नजदीक है तो भी हमको वही हाइट का दिखेगा। हाइट इज कांस्टेंट रेदर ऑफ दूर या नजदीक, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक कैमरा में ना चार चीज होती है, नहीं सॉरी, चार चीज ही होती है, लेकिन दो वही है, नियर फार जो एंडिंग में जो है वो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्थोग्राफिक कैमरा कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम वही रहने देते हैं, हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कैमरा को इनिशिएट करते हैं, कॉन्स्ट कैमरा इज इक्वल टू न्यू 3 ऑर्थोग्राफिक कैमरा। अब ऑर्थोग्राफिक कैमरा ना पहली चीज लेता है लेफ्ट। देखो, ऑर्थोग्राफिक कैमरा जो देखता है ना, आप पर्सपेक्टिव कैमरा में कैसे देख रहे थे कि पर्सपेक्टिव कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू था वो वर्टिकली जा रहा था, समझ लो यहां से ऐसा जा रहा है वो, ठीक है, पर्सपेक्टिव कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू ऐसा जा रहा है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक कैमरा कैसा देखता है, वो आप पर्सपेक्टिव कैमरा की तरफ से सोचिए ही मत कि ऐसा देखेगा, वो बेसिकली समझ लो एक बॉक्स है,
ठीक है, वो एक बॉक्स है और वो ऐसा देखेगा, वो एक बॉक्स के तौर पे ही देखेगा वो चीज को, और कैसे भी नहीं। फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू, वो आपका पर्सपेक्टिव कैमरा यूज करता है, लेकिन जो हमारा ये क्या कहते हैं ऑर्थोग्राफिक कैमरा है, ये हमारा बॉक्स व्यू यूज करता है, ना कि फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक कैमरा बॉक्स व्यू, अगर समझ लो रेक्टेंगल है, उसमें क्या करेगा, एक लेफ्ट लेगा, एक राइट लेगा, एक टॉप बॉटम, बेसिकली पता करने का कितना बड़ा हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बोल रहा, सॉरी, ऑर्थोग्राफिक कैमरा का ये जो बॉक्स है कितना बड़ा होगा। तो उसके लिए आप समझे, क्यों यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मांग रही है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट दे देते हैं, हम समझ लीजिए -1, टॉप दे देते हैं हम 1, और ओ सॉरी, राइट दे देते हैं 1, टॉप भी दे देते हैं 1, और बॉटम दे देते हैं -1। ठीक है, अब जो फार आर नियर, तो अभी हम देखें तो 0.1 दे देते हैं, और ये दे देते हैं हम 100। सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो इसको छोटा करने के लिए ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको देखने मिल रहा है कि ये बेसिकली कहीं कोई भी हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको सही से दिख रहा है कि क्यूब है जो हमने बनाए थे यहाँ पे, बॉक्स क्यूब। अगर जो मैं आपको रियलिटी दिखाऊं इसकी, मैं इसका अगर जो हाइट छोटा कर दूं, 300 कर दूं, तो आप देखोगे ये तो कोई भी एंगल्स क्यूब नहीं दिख रहा है, ये तो बेसिकली अब रेक्टेंगल हो गया। तो इसकी जो साइज है ये डिफर कर रही है जब हम हाइट चेंज कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा होना चाहिए क्या? ऑर्थोग्राफिक कैमरा अगर जो है, इसकी जो व्यूइंग एंगल है, जो इसका साइज है, वो छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन पर हाई कॉम्प्रेस हो जा रहा है ये। तो इसको हम ठीक, ये तो एक इशू हो गया, तो इसको ठीक कैसे करें कॉम्प्रेसनेस को? तो इसको ठीक करने के लिए ना हमको क्या करना होगा, बेसिकली देखो, हमारे पास होती है एक चीज, क्या होती है वो चीज, एस्पेक्ट रेशियो। इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है ये। ठीक है, अभी ये 300 का इसका जो ये क्या कहते हैं हाइट है, वो 300 का है। तो इस हिसाब से हमको ये क्यूब, हमको उस हिसाब से बोलना होगा बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा जो बेसिकली जो लेफ्ट है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एस्पेक्ट रेशियो से। एस्पेक्ट रेशियो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर में हम एस्पेक्ट रेशियो अपना बना लेते हैं, कॉन्स्ट एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू size dot width divided by size dot height। ठीक है, तो अभी हमने एस्पेक्ट रेशियो डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे ऑर्थोग्राफिक कैमरा में, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे एस्पेक्ट रेशियोज को, जो अभी हमने डिक्लेयर किए थे ऊपर। लेफ्ट और राइट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे एस्पेक्ट रेशियो से, जिससे वो बेसिकली लेफ्ट और राइट जो है एस्पेक्ट रेशियो वो सही से ले ले। अब हमको दिख रहा है एक परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में, जब हमने लेफ्ट और राइट को एस्पेक्ट रेशियो दे दिया। तो अब अगर जो मैं इसका साइज चेंज भी करूं यहाँ पे, जैसे कि 600 कर देता हूँ, तो भी आपको क्यूब के ही फॉर्म में देखने मिल रहा है। तो ये है, जब आपको एक परफेक्ट शेप चाहिए रहता है, तो ऐसे आप लाते हो परफेक्ट शेप। सो मेरे ख्याल से मैं पूरा का पूरा चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ सोर्स कोडेस। तो प्लीज़ ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा 3GS, जिससे वीडियो की रीच बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।